জওয়ান দেবব্রত পাত্র মহাশয় বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্মরত, दिल्ली ते पोस्टिंग आछे। नमस्कार। मंच पर उपविष्ट सभी अतिथि को मेरा सम्मान और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों सबको मेरा अभिनंदन करता हूँ। आज 16 दिसंबर है। आज सागर हिंदू जागरण मंच का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम सबके विचार में सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है और ये देश भी हमारा है। हर व्यक्ति को इसके लिए सोचना भी चाहिए और उसके कारण हमको हर व्यक्ति को हर घर में, अभी तो सभी घर में पढ़ा लिखा है, तो हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए इस देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे ये देश अच्छा से चलेगा। हम आज तो पॉलिटिकल कारण हर जगह में लड़ाई दंगा हो रहा है, लेकिन उसके एक कारण है वो हमारे अंदर संस्कृत और शिक्षा का पूरा ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति तो पढ़ाई कर लेता है, लेकिन किसी के अंदर इस देश का जो संस्कृति है वो नहीं है। एक्चुअली मेरे विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा 6 तरीके का होना चाहिए। पहले जो है इंडियन आर्मी, वो अपना सुरक्षा अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। दूसरा है जो हमारा साइबर सिक्योरिटी वाले, वो भी अच्छा तरीके से कर रहा है। कुछ बंदे हैं जिनका फॉल्ट है, गलतियां है, वो लेके भी चलना चाहिए, हर बंदा लेके चल रहा है। तीसरा है हमारा देश का पुलिस, क्योंकि पुलिस अगर अच्छा तरीके से अपना काम निभाए, इस देश का कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि पुलिस को हर जगह में उस पुलिस को घुसाई दिखाई दे रहा है। पुलिस उसका काम अच्छा से करना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी जवान मर जाता है ना, तो उसके कारण पूरा देश उसको शोक मनाता है। लेकिन एक पुलिस वाला अगर मर जाता है, कोई भी बंदा है, हर व्यक्ति पीछे से बोलता है ये घूस वाला मर गया, घूस खाने वाला, रिश्वत लेने वाला मर गया। कोई भी पुलिस वाले हो, वो छोटा से लेके बड़े तक। अब तीसरा है, चौथा है अपना नेता जो पॉलिटिक्स करता है। अपने ऐसे मत समझिए, आजकल कुछ न्यूज में दिखाई दे रहा है जे बांग्लादेशियों को वोटर आई कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, उसका लिंक दे दो, बहुत कुछ हो रहा है। ये अपना इंडिया का पर्सनल मामला है। और बहुत सारे तो उनका क्या है बोल रहा है, आजकल संसद में भी बॉयफ्रेंड को कुछ दे रहा है संसद का, वो इंडिया का मामला है। उसको विचार में बाहर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी घर का लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अपना देश का जो सुरक्षा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये हमारे हर व्यक्ति का कामयाबी होना चाहिए। ये जो देश का मामला है ये जरूर हमारे अंदर होना चाहिए। एक फैमिली अगर सही ढंग से गढ़ेगा, एक ग्राम भी गढ़ेगा। एक ग्राम गढ़ेगा तो एक ब्लॉक भी गढ़ेगा। एक ब्लॉक गढ़ेगा तो एक सब डिवीजन गढ़ेगा। एक सब डिवीजन गढ़ेगा तो एक डिस्ट्रिक्ट गढ़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट चलेगा तो एक स्टेट चलेगा। एक स्टेट चलेगा तो एक राष्ट्र भी चल सकता है। हम कोई भी किसी के लिए अपना राष्ट्र को नहीं बेच सकते हैं, किसी भी कारण, एक भी रुपया के कारण। मेरे विचार में एक तो राष्ट्र को बेचना तो अपनी माँ को बेचना होता है, क्योंकि जो अपने राष्ट्र के ऊपर जो कोई भी 1 रुपया ले लेता है, वो अपना माँ का जो अपने माँ ने जो दूध पिलाया है उससे गद्दारी करना होता है। ये देश सुरक्षा में चल रहा है, उसमें हम सबको मजबूती से लड़ना भी चाहिए। कोई भी आदमी बाहर से, बहुत सारे राजनीतिक नेता, पॉलिटिशियन आपको पीछे से मदद देता है, वो उसमें फंदे में नहीं चलना चाहिए। देश के मामले में आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी पॉलिटिक्स कर लो, लेकिन देश के मामले में आपको हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए। देश हर किसी के, आपके एक आदमी के ऊपर चल रहा है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री किसी के ऊपर नहीं चल रहा है। इनका बाप का देश नहीं है ये। हमारे एक व्यक्ति का, हम जो कमा के पैसा दे रहा है, टैक्स डाल रहा है, उसके कारण देश चल रहा है। कोई भी नेता पॉलिटिशियन हमारे को नहीं खाना खिला रहा है, ना नहीं हमारे को भरण पोषण दे रहा है।
ये हमारे हर व्यक्ति का देश है, हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये देश का सुरक्षा कैसे चलेगा और देश का जो मामला है वो कैसे चलेगा। जो हमारे देश में बहुत सारे जो पुराना हमारा जो मुगल तुगलकी शासन व्यवस्था चला है, हमारा इतिहास उसको क्यों छोड़ नहीं सकते। उसके कारण एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम अगर खुदीराम बोस को पढ़ाएंगे तो हमारा घर में खुदीराम बोस ही पैदा होगा। हम अगर सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाएंगे तो हमारा घर में सुभाष चंद्र बोस ही पैदा होगा। भारत माता किसी ने की भारत माता की किसी ने हमारा देश का जो संस्कृत है उसको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों हमारे महाभारत के बारे में पढ़ाई नहीं जाता है। क्यों हमारा जो देवव्रत थे, जो हमारा पितामह भीष्म थे, उसके कारण क्यों नहीं पढ़ाई जाता है। पढ़ाई होना चाहिए इस देश में, वो संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। राजनीतिक नेताओं का नाम इतिहास में घुस रहा है। इस देश को इतिहास नहीं होना चाहिए, इस देश की इतिहास होना चाहिए देश की संस्कृति के ऊपर। और दूसरी बात तो है, वो आज 2 साल पहले इंडिया गेट का जो ये हुआ है, संस्कार हुआ है, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लैंड वाले का सिपाही मर गया था उनका नाम था। बहुत सारे पॉलिटिक्स, कोई भी गवर्नमेंट उसको चेंज करने का काम कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन उनको विरोध में खड़ा हुआ था, जो देश का संस्कृत चेंज कर रहा है। वो देश का संस्कृत नहीं था, क्योंकि वो इंग्लैंड का था। इंग्लैंड हमारा कोई नहीं है। आज हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इंडिया का इतिहास है और रहेगा और चलता भी रहेगा। पड़ोसी मुल्क का हिस्ट्री में यूरोपियन कंट्री को पढ़ाई देता है, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है। वो 14 अगस्त से शुरू हुआ है जो पाकिस्तान है। हमारी देश में सबसे ज्यादा गलती यही है, जो हमारी देश में बाबर अकबर के बारे में पढ़ाई देता है, लेकिन एक भी खुदीराम बोस, APJ अब्दुल कलाम सर, अगर जहांगीर सर के नाम पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा को पढ़ाई नहीं देता है। क्यों पढ़ाई नहीं देता है? ये सरकार को, ये हमारे को ये होना चाहिए। अगर ग्राम में हर घर में पढ़ा लिखा है कोई भी व्यक्ति को, हर सुरक्षा के मामले में ये होना चाहिए, क्योंकि हम ये देश के जुड़े हुए हैं। हमारी कोई भाई भी उधर बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है, अगर मर जाता है तो हमारी टैक्स का पैसा उससे भरपाई करता है। हम अगर उनसे सहमत होके, हम अगर कोई भी देश को, कोई भी बंदे को अगर रियलाइज करेंगे जे हम इसमें अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सी है, अगर उसमें अगर अच्छा बुरा हम लोग सोचेंगे तो ये देश अच्छी से चल सकता है। कोई बंदा गलतियां करेगा, उसको गलती सुधारने का काम हम पढ़े लिखे वाले हैं। लेकिन आजकल तो पॉलिटिशियन लोगों ने पढ़े लिखे बंदे को दारू पिला रहा है, और दारू पिला के उनका पूरा मतलब जो उनका माइंड में कुछ अच्छा चीज है तो वो पूरा खराब कर रहा है। लेकिन इसके बारे में अपना माँ बाप को भी समझदार होना चाहिए। जे मेरा लड़का 10 बजे से बाहर जा रहा है तो 10 बजे के अंदर घर भी आना चाहिए। तो घर में उसको संस्कृत भी पढ़ाई देना चाहिए। हर व्यक्ति के घर में पूजा पाठ होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ ये हमारी धर्म का है। हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी 1 रुपया लेके नहीं खाते हैं, ना नहीं पढ़ते हैं। वो हमारा जिम्मेदारी है। हम पैसा 1 रुपया भी कमा रहे हैं तो अपना मेहनत से कमा रहे हैं। एक बात है हिंदी में, आजकल नेता लोग वही कर रहे हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को मिल गया सब कुछ और भाड़ में जाए जनता। जनता को भाड़ में दिखाने का, जनता को चूतिया बनाने का काम कर रहा है पॉलिटिशियन। तो अगर जनता अगर सोच विचार ले, 5 साल के अंदर उसका वोट डालने का काम आता है चुनाव के टाइम। आप अगर वही जगह में, सटीक जगह में आपका चुनाव डालोगे, अगर कोई पार्टी को आपने वोट दिया हो, अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं किया तो उसको तुरंत भी चेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भी पॉलिटिक्स को 5 साल, 10 साल, 34 साल तक रख दिया, फिर 15 साल तक दूसरा पार्टी चल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम ये देश के मामले हैं, देश की सुरक्षा के मामले हैं। देश का हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और कोई भी पार्टी चोरी कर रहा है तो उसमें हम सबको जाना चाहिए जो ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी का 1 रुपया भी बाहर से नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं हमारा जो ब्रिज बनने का काम, जब प्रणब मुखर्जी सर ए मिनिस्टर था तो उस टाइम उसने पास करा के गया था। आज से 15-20 साल या 25 साल पहले का बात है, आज तक वो ब्रिज नहीं बन पाया। तो उसके डिफॉल्टर हम भी है। इस गंगा सागर में जितने बसने वाले आदमी हैं उनका है।
क्योंकि वो उनका आप लोग उनका सपोर्ट कर रहा हो तो इसीलिए बीच नहीं बन पा रहा है। आप लोग एक बार उंगली दबाना बंद कर दीजिए तो देखना ब्रिज तुरंत बन जाएगा, क्योंकि ये तुरंत बनने का काम ऐसे करना चाहिए जो तुरंत होना चाहिए। कोई किसी से डरना नहीं है। कौन डर रहा है? हम किसी से ना खाते हैं ना पढ़ते भी हैं। और पुलिस वाले सर भी है, हम उनको सर बोल रहे हैं। अगर आप लोग अगर पॉलिटिशियन के बात से चलोगे तो इस देश का सुरक्षा नहीं रख सकते हैं। कोई भी पुलिस सर आपके थाना के अंदर, कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन पा नहीं रखना चाहिए। वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी है, इस देश का कितना बड़ा नेता हो, वो थाने के अंदर पा नहीं रखना चाहिए। कोई भी गलती कर रहा है उसके बारे में जाके बात नहीं करना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले के अंदर हर जनता का भरोसा होना चाहिए जे ये बंदा अच्छा है, हम पुलिस में जा रहे हैं तो इसका काम भी होगा मेरा। ऐसे नहीं है हम पुलिस में आए हैं, पुलिस वाला बोल दिया 10 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, 25 दिन बाद आओ, हम उसके लिए नहीं छूट रहे हैं। आज का काम आज अगर हो जाए तो इस देश में 5,000 करोड़ रुपया केस पेंडिंग है, उससे भी ज्यादा केस पेंडिंग है, वो पेंडिंग नहीं रहता। क्योंकि रात 12 बजे हमारे देश के लिए नेताओं के लिए कोर्ट बैठ जाता है, लेकिन एक मजदूर के लिए केस नहीं बैठता है। उसको डेट लगाया जाता है। आज का कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ये है मेन जस्टिस है, उसने बोला है डेट पे डेट लगाई दे रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम ये सबके बोलेंगे, देश चलना चाहिए, देश के साथ हम सबको चलना चाहिए। देश कोई भी चलाए, देश हम सबको उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। देश अगर अच्छी तरीके से चल रहा है तो उसको अच्छी तरीके से चलाना भी चाहिए। इस देश में बहुत सारे धर्मों का है, बहुत सारे रिलीजियन का है, हर रिलीजियन रह सकते हैं। उस देश का संविधान ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन इस देश में मेरे विचार से एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। कोई भी पर्सनालिटी लॉ नहीं होना चाहिए। पहले तो एक हिंदू पर्सनालिटी लॉ है, फिर मुस्लिम पर्सनालिटी लॉ है, फिर क्रिश्चियन पर्सनालिटी लॉ, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक देश के लिए एक लॉ होना चाहिए जो सबके लिए लागू होगा। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना बौद्ध है, ना सिख है, सब हम एक इंसान है, हम इंडियन है। सबसे पहले हम भारतीय है। भारतीयों के ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी देश से ऊपर, देश से बढ़कर कोई भी देश प्रेम नहीं हो सकता है। पहले देश प्रेम, उसके बाद कुछ भी कर लो आप। पहले देश से बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं हो सकता है, और नीति से बढ़कर, राष्ट्र नीति से बढ़कर कोई भी नीति नहीं हो सकता है। हम ज्यादा टाइम नहीं बोलेंगे, हमारे पीछे भी कोई और बहुत सारे दादा बैठे हुए हैं उन लोग बोलने के लिए। लेकिन ये आपको सब लोगों को बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, और सबको नमस्कार करता हूं। और उसके साथ साथ मेरे साथ सभी बोली जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।